ब्रांड घर पर अकेला ही रह गया था। राजा रॉबर्ट बराथियन चाहता था कि आज रात को वो एक स्लोथ बियर को खाए, इसलिए वह अपनी राजसी टुकड़ी को लेकर जंगल शिकार करने गया। जोफ्री भी उन्हीं के साथ में था और रॉब को भी अनुमति थी शिकार पर जाने की, इसलिए वो भी उनके साथ में चल दिया। उस शिकारी समूह में सर रोड्रिक कैसल, थियोन ग्रेजॉय, अंकल बेंचिन, यहाँ तक कि रानी का सबसे छोटा भाई और वो फनी सा लेनिस्टर, टीरियन लेनिस्टर भी उन्हीं में शामिल था। लेकिन ब्रान जानता था ये उनका आखिरी शिकार है, क्योंकि इसके बाद में कल तो वो किंग्स लैंडिंग के लिए निकलने वाले हैं। ब्रान के लिए सारे इंटरेस्टिंग लोग जा चुके थे, इसलिए ब्रान अभी विंटरफेल में काफ़ी अकेला महसूस कर रहा था। वे लोग इतने बड़े विंटरफेल में ब्रान के लिए जॉन, रिकन और उसकी दोनों सिस्टर्स सांसा और आर्या को छोड़कर गए थे। लेकिन रिकन तो अभी काफ़ी ज़्यादा छोटा था, उसमें इतनी समझ नहीं थी, और लड़कियां आर्या और सांसा, लड़कियों की तो चॉइस ही अलग होती है, इसलिए ब्रान को कभी भी उनकी बातें और खेल में इंटरेस्ट नहीं आया। बचा था केवल जॉन, लेकिन उसको और उसके वॉल्फ को इतने बड़े विंटरफेल में ढूंढना एक आसान काम नहीं था, और वैसे भी ब्रान उसे ढूंढ भी नहीं रहा था। ब्रान को लग रहा था जॉन उसके ऊपर गुस्सा है, लेकिन आजकल जॉन हर किसी के ऊपर गुस्सा करता रहता है, पर इसका कारण ब्रान को मालूम नहीं। ब्रान को भी इस बारे में बताया गया कि जॉन अंकल बेंजिन के साथ में नाइट वॉच को ज्वाइन करने के लिए द वॉल पर जा रहा है। शायद वहाँ पर जाना भी इतना ही मज़ेदार होगा जितना साउथ में किंग्स लैंडिंग में अपने फादर के साथ में ब्रान का जाना है। और वैसे भी वे सभी लोग विंटरफेल को संभालने के लिए रॉब को छोड़ के जा रहे हैं, जॉन को नहीं। कुछ ही दिनों में ब्रान और उसके फादर नेड स्टार्क दोनों किंग्स लैंडिंग की तरफ रवाना हो चुके होंगे, और किंग्स रोड के सबसे बड़े रास्ते पर ब्रान के पास में एक छोटे पोनी की बजाय एक बड़ा हष्ट पुष्ट और काफ़ी खूबसूरत घोड़ा होगा। ब्रान के लिए ये सब सोचना अभी से काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है, और इसके लिए आने वाले सफ़र का इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल काम है। वह और उसके पिता नेड स्टार्क, जो कि हैंड ऑफ द किंग है, वे आने वाले दिनों में किंग्स लैंडिंग के रेड कैसल्स के अंदर रहने वाले हैं, जिन्हें किसी समय पर ड्रैगन लॉर्ड्स ने बनवाया था। ओल्ड नान उन रेड कैसल्स के बारे में बताती है। वहाँ पर बड़े बड़े घोस्ट रहते हैं, और उन तलघर में कुछ भयानक चीज़ें होती है। उस महल की दीवारों पर ड्रैगन्स की खोपड़ियों को लटकाया हुआ है। हमेशा से ब्रान इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर ही डरने लग जाता है, और उसे अपने आप में से एक ठंड की अनुभूति होती है, और पूरा शरीर उसका कपकपाने लग जाता है। लेकिन किंग्स लैंडिंग जाने के बाद में ब्रान वहाँ पर डरने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास में उसके पिता नेड स्टार्क होंगे, और वहाँ पर तो राजा और राजा के सारे सिपाही भी होंगे, इसलिए उसे इन भयानक चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी किसी दिन ब्रान खुद भी एक नाइट बनने वाला है, और वो भी किंग्स गार्ड का एक नाइट। ओल्ड नान ने इस बारे में उसे बताया कि किंग्स गार्ड के नाइट सबसे फाइनेस्ट तलवारबाज होते हैं पूरे वेस्टरोस के। किंग्स गार्ड की संख्या 7 होती है, और वे सफ़ेद कवच पहनते हैं, लेकिन उनके पास में कोई भी पत्नी और बच्चे नहीं होते। उनके जीवन का उद्देश्य केवल एक होता है, और वो होता है राजा की सुरक्षा करना और राजा के आदेश की पालना करना। ओल्ड नान के मुंह से ब्रान ने सभी महान किंग्स गार्ड की कहानियाँ काफ़ी बार सुन चुका था, और उन सभी के नाम किसी म्यूज़िक के तरह थे। ब्रान को हर एक नाम अच्छे से याद था। सर्वेन ऑफ मिररसील्ड, सर रैम्स ऑफ रेडविन, प्रिंस एमन द ड्रैक नाइट, और इसके बाद में जो है उसका नाम सुनोगे तो तुम्हारे हाउस ऑफ ड्रैगन का स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट लाइन में द वाइट बुल ऑफ ग्रेगनोल्ड हाईटावर, सर आर्थर डन, जिनको स्वॉर्ड ऑफ मॉर्निंग भी कहा जाता है, और सबसे लास्ट में जो अभी भी है, बैरिस्टन द बोल्ड। अभी विंटरफेल में किंग रॉबर्ट के साथ में केवल 2 किंग्स गार्ड आए, बाकी सारे अभी किंग्स लैंडिंग में हैं। ब्रान ने उन दोनों किंग्स गार्ड को बड़े अच्छे से निरखा और उन्हें जानने की कोशिश की, लेकिन केवल दूर से। कभी भी उनके पास में जाकर और उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उनमें से एक बोरोस द बोल्ड मैन है, जिनका चेहरा काफ़ी गंभीर और कठोर रहता है। दूसरे सर मेरेन है, जिनकी आंखें ब्रान को डरावनी लगती है, और उनकी दाढ़ी का कलर रस्ट यानी कि लाल कलर का है। ब्रान ने आए हुए योद्धाओं में से एक के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। वो थे सर जेमी लेनिस्टर, जो कि किसी नाइट की तरह दिखते हैं, जैसा कि नाइट्स कहानियों में बताए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग, हैंडसम और हमेशा शांत रहने वाले सर जेमी लेनिस्टर, वे भी किसी समय पर किंग्स गार्ड में से ही एक थे, लेकिन रॉब कहता है उन्हें अब किंग्स गार्ड में नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नियत ओल्ड किंग, जिसके लिए उन्होंने कसम खाई थी, उसी को मार दिया।
आज के समय में सबसे ग्रेटेस्ट कोई किंग्सगार्ड है तो वो है बैरिस्टन द बोल्ड, जिनका असली नाम सर बैरिस्टन सेल्मी है और वे ही मौजूदा समय के किंग्सगार्ड के लॉर्ड कमांडर है। ब्रान के फादर नेड स्टार्क ने उससे प्रॉमिस किया है कि जब वे किंग्स लैंडिंग पहुंच जाएंगे तब सर बैरिस्टन सेल्मी से ब्रान को मिलाएंगे और ब्रान का उससे अच्छा परिचय भी कराएंगे। अब ये सभी चीज़ें सोचकर ब्रान के लिए किंग्स लैंडिंग के सफ़र पर निकलना काफ़ी बेसब्री वाला काम हो रहा था। वह सामने खड़ी हुई दीवार पर दिन गिने जा रहा था कि आखिर कब तक वो किंग्स लैंडिंग पहुंचेगा और वहाँ की एक शानदार और रोमांचक लाइफ की शुरुआत करेगा। वैसे आज ये ब्रान का विंटरफेल में आखिरी दिन था, क्योंकि कल वो रवाना होने वाले, इसलिए उसने अचानक महसूस किया कि सब कुछ उससे दूर होता जा रहा है। विंटरफेल, यहाँ के लोग और उसका प्यारा होम। ब्रान केवल अपना एक घर मानता था और वो है विंटरफेल। उसके पिता ने आज सुबह उसको इस बारे में आदेश दिया कि अपने सारे मित्रों से और सभी जगहों से फेयरवेल कर देना और सबसे अच्छे से आखिरी बार मिल लेना, क्योंकि इसके बाद में वो अगली बार कब मिलने वाले इस बारे में तो नेड स्टार्क को खुद को भी नहीं पता है। अब ब्रान अपने पिता के इसी आदेश का पालना कर रहा था और पूरे विंटरफेल में अपने वॉल्फ को लेकर इधर उधर दौड़ रहा था। वो अपनी सारी उन जगहों पर घूमना चाहता था जहाँ पर वो हमेशा टाइम बिताया करता है और उन सभी लोगों से एक एक के पास में जाकर मिल रहा था जिन्हें वो यहाँ पर छोड़कर किंग्स लैंड की तरफ जा रहा है। सबसे पहले वो ओल्ड नान से मिलने जाता है, उसके बाद में अपने फेवरेट कुक द ग्रेट से। थोड़ा टहलने के बाद में वो होडोर से मिलता है जो कि एक स्टेबल बॉय है। वो हमेशा से ब्रान के छोटे से घोड़े का ध्यान रखते हुए आया है, लेकिन उसके बारे में एक चीज़ विचित्र है कि वो कभी भी होडोर शब्द के अलावा कुछ भी नहीं बोलता और हमेशा एक लंबी सी स्माइल के साथ में खड़ा रहता है। होडोर से मिलने के बाद में ब्रान उस व्यक्ति से मिलने जाता है जो कि एक गार्डनर है, और जब भी ब्रान उस गार्डन में वहाँ पर जाता है तो वह गार्डनर उसको ब्लूबेरीज देता है। पर अब सब ये लोग और यहाँ की चीज़ें उसकी यादों में ही रहने वाले और वह अपने जीवन का एक नया सफ़र शुरू करने वाला है। ब्रान के लिए इन सब लोगों को जिनको वो अच्छे से जानता है और पसंद करता है, उन सबको गुड बाय कहना और सबसे दूर जाना कोई आसान काम नहीं था। ब्रान आखिर में घोड़ों की अश्वशाला की तरफ जाता है जहाँ पर उसका छोटा घोड़ा होता है, लेकिन जब ब्रान उसे गौर से देखता है तो उसे लगता है कि ये घोड़ा काफ़ी बड़ा हो चुका है और अब धीरे धीरे एक बड़ा घोड़ा जल्द बन जाएगा। लेकिन ये ब्रान के साथ में किंग्स लैंडिंग नहीं आ रहा है, ये यहीं पे रहने वाला है। ये सब सोचकर उसे रोना आ जाता है और वो चाहता है कि वहीं पे बैठकर थोड़ी देर रो ले उस घोड़े को पकड़कर, लेकिन वहाँ से थोड़ी दूर पर ही होडोर और बाकी सारे स्टेबल बॉय होते हैं और वह उनके सामने रोकर अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस करवाना चाहता, इसलिए अब वो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है जिससे कि बाकी सारे लोग उसकी आंखों में आने वाले आंसू को न देख पाए। ब्रान के लिए ये सारा विदाई का एक दिन पहले मिलने वाले ग्रीटिंग्स और फेयरवेल काफ़ी अजीब था। आज ही की सुबह उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ था जब वो गोट्स फूड के वहाँ पर गया था और वहाँ पर शांति से बैठने की बजाय अपने वॉल्फ को लकड़ी फेंक कर उसे वापस लाने की ट्रेनिंग दे रहा था। ब्रान शर्त लगाकर कह सकता है कि उसके विंटरफेल में जितने भी पिता के सारे पशु हैं उन सब में से उसका वॉल्फ सबसे स्मार्ट है। वह वॉल्फ हर वो बात समझता है जो ब्रान बोलता है और उसकी पालना करता है, लेकिन आज सुबह वॉल्फ ने उसकी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उस खेल में भी ज़्यादा भाग नहीं लिया। ब्रान अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाया था कि उसके वॉल्फ का नाम क्या होगा। रॉब ने तब ने वॉल्फ का नाम ग्रेविन रख लिया क्योंकि उसको लगता है उसका वॉल्फ सबसे तेज है, बाकी सारे वॉल्फ से वही तेज है। सांसा के वॉल्फ का नाम लेडी था और इसका कारण ब्रान भी जानता है। सांसा थोड़ी गर्लिश टाइप की है। आर्या ने अपने वॉल्फ का नाम पुरानी डरावनी कहानियों में ओल्ड विच ऑफ रॉयनेस थी उसके नाम पर रखा है। शायद वो किसी के भी लिए कोई डरावनी चुड़ैल हो सकती है, लेकिन आर्या उसे अपने एक हीरो के रूप में देखती है। छोटे से रिकन ने अपने वॉल्फ का नाम शेगी डॉग रखा है, जो कि ब्रान को काफ़ी स्टूपिड और अजीब नाम लगता है, क्योंकि किसी भी डायरवुल्फ का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए, एक डॉग की तरह है ये तो नाम। घोस्ट जॉन के डायरवुल्फ का नाम है जो कि वाइट कलर का है। ब्रान ने इसके नाम को लेकर जॉन से कई बार बहस भी की है कि ये विचार उसका पहले था। ब्रान ने पहले सोचा था कि उसके डायरवुल्फ का नाम घोस्ट होगा, लेकिन उसका वो डायरवुल्फ वाइट कलर का नहीं है। पर अब कुछ भी नहीं हो सकता, जॉन ने अपने डायरवुल्फ का नाम घोस्ट रख दिया है। पिछले कुछ दिनों में ब्रान ने अपने दिमाग में कई सारे नाम सोचे, लेकिन कोई भी एक नाम उसको परफेक्ट नहीं लग रहा है जो सुनने और बोलने दोनों में एक डायरवुल्फ के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो।
अब काफ़ी देर से ब्रायन उस डायरवुल्फ के साथ में लकड़ियों को फेंकने वाले गेम को खेल रहा था, लेकिन अब वो बोर हो चुका था। अब वो डिसाइड करता है कि अपनी फेवरेट हॉबी यानी कि ऊपर चढ़ना, टूटे फूटे टावरों और विंटरफेल की दीवारों के ऊपर चढ़ना, इसको पूरा करेगा।